जय गुरु। गुरु, आज मेरी मम्मी सत्यनारायण ग्रंथ से पाठ कर रही है। आज मैं आलोचना कर रही हूँ सत्यनारायण ग्रंथ से। संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। ये संकोच क्या है और प्रसारण ही क्या है और संकोच ही दुख क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम खुद के लिए सोचते हैं, खुद के लिए चिंता करते हैं, तभी हम आत्म केंद्रित हो पड़ते हैं। यानी जो अपने को सर्वोपरि महत्व देते हैं, जो हर बात में अपने को ही केंद्र में रखते हैं, तभी संकोच आता है। जब हम इष्ट के बारे में सोचते हैं, इष्ट से प्यार करते हैं, सभी इष्ट के हैं, इसी प्रकार जब हम सोचते हैं तभी प्रसारण आता है, तभी सुख होता है। अगर हम अन्याय काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तभी संकोच आता है। इसलिए सबसे पहले हमारा आदर्श ठीक रखना है। हमारा आदर्श श्री श्री ठाकुर जी हैं, तभी हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, चाहा कि अप्राप्ति ही है दुख, कुछ भी न चाहो, सभी अवस्था में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। यदि हम हर स्थिति में सहमत हैं तो कोई दुख ही नहीं है। इष्ट की पूर्ति के लिए मेरी आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। इष्टार्थ की पूर्ति के लिए जितनी अधिक उत्सुक होंगे, उतनी ही बल, साहस और बुद्धि बढ़ेगी। हमारी मंजिल ही है ईश्वर लाभ। यही असली चाहिदा है, यही असली मांग है। किंतु नाना प्रवृत्ति मार्गी चाहिदा के जाल में जब फंसते हैं, तभी असली चाहिदा खो देते हैं। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्थिति जैसी भी है, उसे वैसे ही स्वीकार करें। दुख के हाथ से निष्कृति पाने के लिए ही तो हम श्री श्री ठाकुर जी के शरण में आए। श्री श्री ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा परिपूर्ण करने से आएगी शांति, तृप्ति, आनंद। जब हम इष्ट के बारे में सोचते हैं, इष्ट से प्यार करते हैं, देने की इच्छा प्रबल होने से हमारी करने की इच्छा भी प्रबल होती है, तभी हमारी क्षमता बढ़ती है। परम पिता के ऊपर निर्भर रहने से खुद के लिए कोई चाहिदा ही नहीं रहती है, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी हमारे जीवन में विकास का स्रोत है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी की इच्छा ही है मंगल। परम पिता के उस ऊपर विश्वास रहने से, उनका पथ में निष्ठा, आज्ञाकारिता, किति संवेग के साथ चलने से शारीरिक किसी भी प्रकार का कोई चाहिदा नहीं रहती और कोई चाहिदा हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। इष्ट की संतुष्टि ही एकमात्र चाहिदा बन जाता है और जिनको एकमात्र चाहिदा संतोष साधन ही इष्ट हो, वही चिर शांति के अधिकारी हैं, यानी शाश्वत शांति के अधिकारी होते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने सभी अवस्थाओं में राजी रहने को बोले। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्थितियों में राजी रहो, मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना नहीं है। जय गुरु। जय गुरु।